तो ये आज एक इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे आर्टिकल है फॉर सर्वाइवल ऑफ ट्रैफिकिंग। सुप्रीम कोर्ट प्लान फोकसेस ऑन कंसेंट एंड डिग्निटी। सो बेसिकली केस ये हुआ क्या कि बहुत पुराना केस है 2004 का। दैट प्रज्वाला एक हैदराबाद बेस्ड एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये होते हैं ना कमर्शियल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस के विक्टिम्स, तो इनको क्या क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है रेदर देन विक्टिम्स और सर्वाइवर। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान जो है उसको क्या कर दिया है, अ, बताया है लोगों को, जिसके लिए एक डिटेल डायरेक्शन दी गई है। और ये ना ऑपरेट करेगा जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देता। तो ये एक पहला पॉइंट है जो हमें याद रखना है। और 2004 का ये प्रज्वाला जो केस था, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि क्रिमिनल्स बोला जाता है और हमें एक विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान की ज़रूरत है। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। क्या बोल के कि देखो गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना तो रही है। तो ये हमें याद रखना है, OCIA बनाने का प्रपोजल आया था पर ये फिर बना नहीं। फिर NIA को ये टास्क दे दिया कि इन्वेस्टिगेट करो ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस में, 2019 में दे दिया। और फिर ये जो प्रज्वाला थे ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए 2022 में, और इन्होंने बोला देखो कंप्लायंस नहीं हुई है और आपने 2015 के ऑर्डर को रेस्ट कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा डिसीजन है ये। नाउ थोड़ा सा समझेंगे इस पॉइंट्स को कि क्या होता है कि रिहैबिलिटेशन, नो क्रिमिनलाइजेशन, दैट हर इंसान के पास आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है। एंड सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन, इसीलिए ही मतलब एवरी पर्सन पोजेस डिग्निटी। सो व्हाट हैपन दैट पीपल यूज टू एंटर्ड इनटू द CSC के विक्टिम्स हो जाते थे। अब क्या उससे निकलने के लिए क्या होता है, कुछ के पास तो चॉइस हो, मतलब कुछ अपनी वॉलेंट्री कंटिन्यू कर रहे थे उस वर्क को, एंड कुछ क्या करना चाहते थे, दे वांट रिहैबिलिटेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि देयर वॉज कंफ्यूजन ऑन द ग्राउंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट केम अप विद एन यू नो ए विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान। तो ये प्लान को थोड़ा समझते हैं। दैट प्लान स्टेट्स दैट द विक्टिम शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स। आप विक्टिम्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट। रिहैबिलिटेशन जो है वो फ्री और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ज़बरदस्ती सबको आप रिहैबिलिटेट कर रहे हो। तो कभी कभी हम देखते हैं ना कि होटल में रेड पड़ जाती है, फिर वहाँ पे वो ग्रुप ऑफ पीपल विच आर इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज़, गर्ल्स होती हैं। तो व्हाट हैपन दैट बैंक जो बेंच है उन्होंने क्या बोला है कि जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है ना, उनको तो पहला तो उनको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक जो है वो हेड करेगा, और वो नोटिफाई करेंगे पुलिस स्टेशन में फॉर रजिस्टरिंग एंड प्रॉबिंग द ट्रैफिकिंग केस। नाउ ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन आप क्या करोगे, विक्टिम को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। सम पीपल जो है उनको फोर्सफुली ट्रैफिक किया गया है इस बिजनेस के अंदर। तो आप उनको, अगर आप उनको अरेस्ट कर लोगे तो यू आर ट्रीटिंग देम नॉट एज विक्टिम बट एज क्रिमिनल्स। तो वो नहीं करना है, नॉट अरेस्ट। एंड सब्जेक्ट टू बी वर्बल और फिजिकल अब्यूज़ भी नहीं करना है आपको। उनको फोटोग्राफ फिल्म नहीं निकालनी है उनकी, करते हैं ना कभी कभी निकलने के बाद, तो दैट इज़ नॉट टू बी डन। इट्स अ गुड डिसीजन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पोस्ट रेस्क्यू विक्टिम कैन नॉट बी केप्ट इन लॉकअप्स और डिटेन ओवरनाइट इन पुलिस स्टेशन। रेस्क्यू करने के बाद ऐसा नहीं है आप उन्हें लॉकअप में डाल रहे हो, पुलिस स्टेशन में डाल रहे हो, फिर यार वही बात होगी ना, आप क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट कर रहे हो। सो मस्ट बी प्रोवाइडेड अ लीगल एड, मेडिकल केयर एंड काउंसलिंग। तो ये तीन चीज़ें थोड़ा सा वी नीड टू रिमेंबर। क्या क्या चीज़ें मिलेगी उनको, सबसे पहले तो मेडिकल एड मिलेगा। ओके, मेडिकल एड्स मिलेगा। सेकेंड चीज़ क्या मिलेगी कि उनको क्या मिलेगी, लीगल एड मिलेगी। ना दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल एड हमारी ये वो भी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज अंडर आर्टिकल 39A क्या बोलते हैं कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, इनको प्रोवाइड करनी चाहिए लीगल एड, मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, और एक है कि यार काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि काउंसलिंग, आई एम टू इन टू साइकोलॉजी, सो आई बिलीव इन इट कि जब को किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल टू कम आउट ऑफ इट।
सो पोस्ट एसक्यू विक्टिम कैन नॉट बी केप्ट इन लॉकअप में उनको नहीं रखना है, आप उनको अरेस्ट नहीं करोगे, है ना। ये गाइडलाइंस इसलिए लिख रही हूँ ताकि याद रहे। और एक और चीज़ इसके अंदर ये बोली गई है कि मस्ट बी प्रोसेस बिफोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विदाउट डिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो अथॉरिटी के पास तुरंत से तुरंत लेके जाओ। बिफोर ऑर्डरिंग लॉन्ग टर्म कस्टडी और रिहैबिलिटेशन मजिस्ट्रेट्स आर रिक्वायर्ड टू हियर द विक्टिम। ऐसा अगर आप उनको लॉन्ग टर्म कस्टडी में भेज रहे हो या फिर रिहेबिलिटेशन में भेज रहे हो, तो उसके पहले देखो ये इन्होंने मैंडेटरी कर दिया सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। आई रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट दिस डिसीजन, कि अच्छी चीज़ है कि मैजिस्ट्रेट जो है उनको रिक्वायर कर दिया कि आप है ना हियर करो इनको, रिक्वायर टू हियर द विक्टिम। So which is necessary, and the magistrate will conduct an inquiry. The inquiry is also important into whether an adult woman is engaging in any this work voluntary or not. So ये थोड़ा वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री का थोड़ा इशू ज़्यादा है, एंड ये हमें थोड़ा ना केस के बारे में भी याद रखना है कि दिस इज़ रिसेंटली बीन 2022 में इसको दोबारा कोर्ट में डाला गया था, एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंड कौन सा केस है ये, प्रज्वाला। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।